वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, फिरदौस ज़मी पर है ज़मी अर्शे बरी पर। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे। और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। एक बार और झूम के अपने आका व मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, हमारे स्टेज पे शोरा की, उलमा की, नुक़बा की जो बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम है। लेकिन मेरे पास समय इतना कम है कि सबका नाम लूं तो तकरीर कम हो जाएगी। इसलिए बिना किसी का नाम लिए सबकी तरफ से मैं माजरत खाऊं। काबिले मुबारकबाद हैं हाफिज शाह मोहम्मद साहब, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में, अपनी क़यादत में इस भव्य सभा का, धार्मिक सभा का आयोजन किया। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के अध्यक्ष और सदर जनाब फरीद बौस साहब, आप लोग इसी नाम से चुके जानते हैं, हमारे बगल में तशरीफ फरमा है। हमारी पहली मुलाकात इनसे बहुत पुरानी है, तब की जब मैं पटना में सन 85 में इदारे शरिया बिहार में फतवा लिखने का काम किया करता था। तब ये वहीं रहते थे, तब और थे, अब और है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके और इनके मजहबी जज्बात को सलामत रखे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ने ढेर सारी मखलूकात को पैदा किया है। मखलूकात नहीं जानते? अरे अल्लाह ने जिन चीजों की रचना की है ना, उन्हीं चीजों की को अल्लाह की मखलूकात कहा जाता है। जिन जिन की रचना की है वो क्या है? अल्लाह की मखलूक। कितनी है खुदा की मखलूक? है गिनती किसी के पास? किसी के पास नहीं। लेकिन उन अनगिनत मखलूक और अनगिनत रचनाओं के बीच इंसान और मानव जात अल्लाह की सर्वश्रेष्ठ रचना। उनके सम्मान करने का नाम इबादत है। और इबादत खाली इसका नाम नहीं है। अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं उन पर शफकत करने का, उन पर रहमत करने का, उनके साथ अच्छा सुलूक करने का नाम इबादत है। आजकल खाली आदमी नमाज पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज पढ़, रोजा रख के चोरी चमारी भी करता है। हाजी साहब हो गया मगर किसी की जमीन दबा के बैठा है, किसी का पैसा मार के बैठा है। इबादत इन चीजों का नाम है। अरे इस्लाम ने जिन चीजों को आप इबादत समझते हो ना, उनसे ज्यादा महत्व अल्लाह की मखलूक पर शफकत करने को दिया है। खुदा की मखलूक के हुकूक अदा करने पर ज्यादा जोर दिया है इस्लाम ने। हम लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं, भविष्य में रहें न रहें प्लान बहुत खराब बन रहा है कि नहीं? लेकिन नहीं रहेंगे, रहेंगे, है कि नहीं? यहीं रहेंगे, चाहे मार के गाड़ दिए जाए, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारे देश की धरती जिससे हमको प्रेम है, इसे छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। और किसी के अंदर ये शक्ति नहीं कि हमें इस देश से निकाल सके, ये भी याद रखिए, है कि नहीं? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा था, मखलूकात के साथ अच्छा सलूक करना ये इबादत से भी अहम है इस्लाम की नजर में, सबसे अहम है। अगर आदमी कोई नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात अदा करे, लेकिन खुदा की मखलूक का हक मारे, उसकी कोनो इबादत खुदा कबूल नहीं करेगा जब तक के लोगों का हक अदा न करे। हुकूकुल इबाद की बड़ी अहमियत है इस्लाम की नजर में। तो हम लोग तो इस देश में रहते हैं ना, सनातन धर्म के लोग भी इसमें हैं, और आप लोग जानते हैं सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है? सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। मूल धर्म सो सच्चा हिंदू है, सही मानो में वो इसका पालन करता है, इसमें आस्था रखता है कि पूरा संसार एक ही कुंबा है, एक ही खानदान है कि नहीं? अरे जब सनातन धर्म का मूल मंत्र ये है कि पूरी धरती, पूरा संसार
एक ही खानदान का है, तो अपने खानदान के लोगों को बाहर करने का सपना क्या देख रहे हो? अपना धर्म त्यागने का इरादा है क्या? सारा संसार एक कुंभा है, ये सनातन धर्म का मूल मंत्र है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये मंत्र अधूरा है। सारा संसार एक कुंभा है, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता ना, आखिर किसका कुंभा है भाई? एक कुंभा है तो किसका कुंभा? सनातन धर्म के इस अधूरे मंत्र को इस्लाम के पैगंबर ने पूरा किया। हमारे पैगंबर फरमाते हैं, अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, अल्लाह की सारी मखलूकात अल्लाह का कुंबा। और अल्लाह के इस कुंबे में सबसे बेहतर, सबसे बरतर, सबसे अफजल कौन है? जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ता है, सबसे ज्यादा रोजा रखता है, सबसे ज्यादा हज करता है 14 बार। हज का रिकॉर्ड तोड़ के उसी धर्रे पे चल गए। वही रफ्तारे बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। मैं करना चाहता हूं, ये सब करके भी चूंकि बंदों के हुकूक अदा नहीं कर रहे। कौन है सबसे बेहतर? इस्लाम क्या कहता है? पैगंबर फरमाते हैं, वह खैरु खल्क़िल्लाह अनफ़अहुम लिअयाली, अल्लाह की मखलूकात में सबसे अच्छी मखलूक वो है जो अल्लाह की मखलूक को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाए। वो सबसे अच्छी है कि नहीं है? ज्यादा नमाज पढ़ने वाला वो सबसे अच्छा नहीं, बहुत रोजा रखने वाला वो सबसे अच्छा नहीं, हज पर हज करने वाला वो सबसे अच्छा नहीं, जो अल्लाह की मखलूक की सबसे ज्यादा सेवा करने वाला है, उसको सबसे ज्यादा लाभ और नफा पहुंचाने वाला है, वो अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छा है कि नहीं? तो मानव जात की सेवा कहिए या जन सेवा कहिए, खिदमते खल्क कहिए, इसकी अहमियत इस्लाम की नजर में सबसे ज्यादा है। मानव जात की सेवा खाली नहीं, इस्लाम तो वो मजहब है जो इंसान तो बड़ी चीज है, हैवानों के साथ भी रहमो करम के सुलूक का आदेश देता है और इस पर सवाब मुकर्रर करके जानवरों के साथ भी अच्छे सुलूक की रग़बत दिलाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निसार भाई जानते कौन है? अरे बहुत पुराने आदमी हैं। कहाँ थे मिले? ससुराल में मिले थे पहली बार, अब तो कहानी खत्म हो गई। 4 मई को कहानी खत्म है, अब मैं कुछ नहीं बोलता, सब ठीक ठाक है, बाकी सब खैरियत है, खत्म हो गया है कि नहीं? तो जो अल्लाह की मखलूक की सबसे ज्यादा सेवा करे, सबसे ज्यादा खिदमत करे, वो सबसे अच्छा है खुदा की नजर में। इंसान तो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसकी। कुकुर तो जानते होंगे आप, है कि नहीं? इस्लाम में तो कुकुर के साथ अच्छा सलूक करने का जो अंजाम रखा है, आप जरा सुने। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब मानी जाती है इस्लाम में, बुखारी शरीफ। बेशक बेशक ये नबी की बातों का मजमुआ है। नबी हमारे पैगंबर ने जो बातें इरशाद फरमाई, जो की, उनका मजमुआ है ये बुखारी शरीफ। उसमें एक हदीस है सरकार की, ओरिजिनल अरबी पढ़ दूं तो ज्यादा सवाब मिलेगा आपको, वैसे ट्रांसलेशन से काम तो चल ही जाएगा।
लेकिन नबी की जबान से जो अल्फाज निकले हैं ना, वो सुनिएगा तो ईमान ताजा हो जाएगा, है कि नहीं? हमारे पैगंबर ने एक बार इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा, गुफिरत ले इमराअतिन मुमिसतिन मर्रत बिकल्बिन अला रअस रकीई यलहस कादा अन यक़तुलहुल अतश फनज़त खुफ़हा व औसक़तहु बिखिमारिहा व नज़अत लहुल मा फगुफिरत बिज़ालिक। एक लूज कैरेक्टर औरत थी, कोठे वाली, पापी औरत, बदकार औरत, वो एक कुएं के पास से गुजरी। गौर से सुनिएगा, बुखारी की हदीस, कुएं के पास से गुजरी। कुएं के मंडेर पे एक कुत्ता था और कुत्ता प्यास से जबान निकाले हुए थे और इतनी शिद्दत की प्यास थी उस कुत्ते को कि अगर थोड़ी देर उसको पानी न मिलता तो उसकी जान चली जाती। ये बदकार औरत वहां से गुजरी। उसने जब कुत्ते की ये हालत देखी तो उसके दिल में रहम पैदा हुआ। उसने क्या किया, अपना मोजा उतारा। ये नायलन वाला नहीं, इसमें तो पानी रुकता नहीं है। अरब में जो मोजे पहने जाते थे चमड़े वाले, कि उसमें पानी रुक जाएगा, वो मोजा उतारा, अपने दोपट्टे से उस मोजे को बांध दिया, यानी दोपट्टे को रस्सी बनाया और मोजे को बाल्टी बनाया और उसके बाद कुएं से पानी निकाल के कुत्ते को पिला दिया। सुभान अल्लाह। हमारे पैगंबर फरमाते हैं, अपनी इस मामूली मखलूक के साथ इस पापी औरत के इस अच्छे सलूक से अल्लाह इतना खुश हुआ कि उसके सारे पापों पे पर्दा डाल के मगफिरत फरमा दी जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई, बड़ी हैरत। कुकुर जैसी मामूली मखलूक, इसकी प्यास बुझा दी इस पापी औरत ने। अल्लाह ने उसके सारे पापों को नजरअंदाज करके माफी का परवाना दे दिया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्ना लना फिल बहाई में अजरा। या रसूल अल्लाह, जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने में हमको सवाब मिलेगा? तो हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इन्ना फी कुल्ले साते कबीदिन हर्रा सदाका। अरे बात खाली कुत्ते की नहीं है, जो जानवर भी गर्म जिगर रखता है उसके साथ अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग चींटियों के बिल में शक्कर डालते है कि नहीं? तो चींटी खाती है तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं? आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। गर्मी के महीनों में बहुत सारे लोग जिनके दिलों में पत्थर, अंदर पत्थर नहीं है, दिल है, वो चरिंदों, परिंद के लिए किसी बर्तन में पानी रख देते। जब पानी की किल्लत होती है, परिंदों को कहीं पानी नहीं मिलता, प्यास बुझाने के लिए रख देते हैं। ये परिंदों के साथ अच्छा सलूक है कि नहीं? इस्लाम के मुताबिक अगर तुम परिंदों के साथ हुस्ने सलूक करोगे तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इन मामूली मखलूकात के साथ जब अच्छे सलूक का इतना अच्छा अंजाम अल्लाह बयान फरमाता है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, तो ओ मानव जात जो खुदा की सर्वश्रेष्ठ रचना है उसके साथ अच्छा सलूक करोगे, उसकी सेवा करोगे तो खुदा कितना सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है कि नहीं?
एक सहाबी ये रसूल ने हमारे पैगंबर से पूछा, कहा या रसूल अल्लाह अय्युल आमालि अहब्बु इलल्लाह, खुदा की बारगाह में सबसे प्यारा अमल कौन सा? कहा इदखालु सुरूर फी कल्बिल मुमिन, ईमान वाले के दिल में खुशी डाल देना ये अल्लाह की बारगाह में सबसे प्यारा अमल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे प्यारा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब किसी मोमिन के दिल में खुशी डालना ये खुदा की बारगाह में सबसे प्यारा अमल है, तो किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना ये सबसे नापसंदीदा अमल है खुदा की बारगाह। ऐसी बात करो जिससे दूसरे का दिल प्रसन्न हो जाए, है कि नहीं? ऐसी बात करो कि दूसरा खुश हो जाए, ऐसी बात न करो कि दूसरे को तकलीफ पहुंचे, है कि नहीं? दूसरों को तकलीफ पहुंचाना ये खुदा की बारगाह में सबसे नापसंदीदा अमल है, और दिल में खुशी डालना ये सबसे पसंदीदा अमल है अल्लाह की बारगाह, है कि नहीं? तो इबादत दो चीजों का नाम हुआ ना, अत्ताज़ीम ले अमरिल्लाह व शफ़क़त अला खल्क़िल्लाह। अल्लाह ने जिन चीजों का आदेश दिया है, कुछ चीजें करने की हैं, कुछ चीजें न करने की। आदेश दो तरह का है ना, कुछ चीजों के करने का आदेश, नमाज पढ़ने का आदेश है, ज़कात अदा करने का आदेश है, रोजा रखने का आदेश है, हज करने का आदेश है, और शराब छोड़ने का आदेश, जुआ छोड़ने का आदेश, चोरी चमारी छोड़ने का आदेश, छल कपट कीना हसद जलन, इन सारी चीजों को छोड़ने का आदेश है कि नहीं? शराब तो बुराइयों की जड़ है ना, सोसाइटी में शराब जो है ये बुराइयों की जड़ है कि नहीं? एक औरत पे कुछ लोग आशिक हो गए थे ना, वाकया है ना पूरा, मैं तफसील में नहीं बताऊंगा। एक औरत पे आशिक हो गया एक आदमी, उसने उनकी ख्वाहिश पूरी करने की एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी? कि ये देखो ये लड़का है, इसका कत्ल कर दो। समझ मारी बात? ये लड़का है, इसका कत्ल कर दो। ये शराब है, इसको पी लो। और तीसरा क्या था? और तीसरा क्या था भाई? तो क्या कंडीशन रखी? दो, शराब पी लो या कत्ल कर दो। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर कत्ल करेंगे तो कत्ल करना ये महापाप है। एक आदमी दूसरे आदमी का मर्डर करता है तो इस्लाम की नजर में ये इतना बड़ा पाप है कि वो आदमी एक इंसान का नहीं, पूरी मानवता का कातिल है। एक आदमी का कोई कत्ल कर दे। कुरान कहता है मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया व मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया। बेशक बेशक, जो आदमी बिना जमीन में फसाद फैलाए, बिना दूसरे को नाहक मारे, किसी का कत्ल कर दे, तो उसने एक आदमी का कत्ल नहीं किया, उसने पूरी इंसानियत का खून कर डाला।
ये कुरान का नाहक एक आदमी का खून करना ये पूरी मानवता का खून करने के समान है इस्लाम की नजर में। और एक आदमी की जान बचाने में जो प्रयास कर ले और इसकी कोशिश से उसकी जान बच जाए तो एक आदमी की जान बचाने वाला नहीं है, वो पूरी मानवता की जान बचाने वाला। सुभान अल्लाह। इस्लाम की नजर में इतनी अहमियत है तो इसने सोचा यार कत्ल करना ठीक नहीं रहेगा, ये तो महापाप। शराब का मामला है तो पी लेते हैं, शराब का मामला है पी लेते हैं, ये अपना मामला है, अपने गुनाह होगा, हम जहन्नम में जाएंगे। दूसरे का खून का तो पाप नहीं हम पर होगा। तो उसने क्या किया, शराब पी ली। और शराब पी लिया तो फिर औरत ने कहा कि अभी नहीं, बच्चे का कत्ल करो। तो शराब से तो अकलें खत्म हो जाती है। शराब कहते ही है इस्लाम में उसको जो अक्ल को खत्म कर दे। जो आदमी शराब पीता है उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। शराब के नशे में जब चूर होता है ना तो गंदी नाली को समझता है कि बड़ा साफ शफाफ स्विमिंग पूल, मुझमें तैरने लगा। अक्ल इतनी जायल हो जाती है कि आदमी कूड़ा कबाड़ के ढेर पर, गंदगियों के ढेर पर जब जाता है तो लगता है कि कश्मीर के बाग में आ गया। जी जी। इतनी अकल जायल हो जाती है। और अकल खत्म हो जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो शराब भी पी लिया, बच्चे को कत्ल भी कर लिया और मुराद भी नहीं पूरी हुई। तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए शराब को इस्लाम ने उम्मुल खबाइस कहा है, सारी बुराइयों की जड़ कहा। अब दुनियावी एतबार से ये कितनी बुरी चीज है आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे फरीद भाई। हमारे हिंदुस्तान में कई इलेक्शन कई स्टेट में ऐसे हो चुके हैं जो इस वादे पे लड़े कि हम चुन के आएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे और जीत गए। काहे जीत गए? क्योंकि दुनिया समझ चुकी है शराब की तबाही और बर्बादी को। मगर याद रखिएगा, दुनिया ने किस तबाही और बर्बादी को 1400 साल बाद महसूस किया, हमारे इस्लाम ने उसे 1400 साल पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह। हमारे पैगंबर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे ना तो शराब पीने का इतना चलन था, इतना चलन था कि लोगों की घुट्टी में शराब पड़ी थी। कोई ऐसी मजलिस नहीं जिसमें शराब नोशी का दौर न चलता, हर मजलिस घुट्टी में पड़ी थी। इस्लाम ने आते ही शराब पर बैन नहीं लगाया। काहे? इस्लाम फितरत का दीन है और इंसान की फितरत यह है कि जिसकी लत पड़ चुकी है ना, अचानक उस पे ब्रेक लगाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई 100-200 किलोमीटर की स्पीड से वो वंदे भारत ट्रेन नहीं चली, 130 किलोमीटर वाली। अगर 130 किलोमीटर की रफ्तार में ट्रेन हो और स्पेशल ब्रेक लगा दे तो डीरेल होना तय है, हादसे का शिकार हो जाए। जी बेशक। इंसान की फितरत में जो चीज रच बस गई है, इस्लाम आया वो तो पहले से जानता था कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है। इस्लाम चाहता तो रोजे अव्वल शराब की हुर्मत का ऐलान कर देता, प्रतिबंध लगा देता, मगर हादसा हो जाता कि नहीं। अचानक मानने का मन बना लेते लोग, बना लेते, हादसा हो जाता।
लेकिन इसके बावजूद उस दौर में भी जिनकी तबीयतों में शराफत थी, मानवता और मरूवत और इंसानियत थी, इस्लाम ने शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उससे पहले से वो शराब छोड़े हुए। हमारे इस्लामी तारीख में हमारे पैगंबर के जो प्रथम उत्तर अधिकारी खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, वो एक बार फरमाने लगे कि मैंने शराब को कभी अपने मुंह से नहीं लगाया। यानी जब पिया जा रहा था, इस्लाम में रुकावट नहीं थी, तब भी नहीं मुंह से लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनकी तबीयत इतनी पाकीज़ा खुदा ने बनाई थी कि अपनी तबीयत की पाकीज़गी की बुनियाद पर समझते थे कि शराब हाथ लगाने की चीज नहीं। लेकिन घुट्टी में पड़ी थी, सहाबा महसूस करते थे ये बुरी चीज है। इस्लाम में इसका हुक्म काहे नहीं आता? पूछा लोगों ने शराब के बारे में, जुए के बारे में। कुरान करीम आप पढ़िए तो आयत मिलेगी आपको, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नास। ए मेरे महबूब, आपसे लोग शराब और जुए के बारे में प्रश्न करते हैं, तो एकदम तुरंत नहीं रोका गया, तुरंत नहीं रोका गया। क्या कहा गया? आप उनसे कह दीजिए कि शराब और जुए में बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह। शराब पियोगे बहुत बड़े पापी कहलाओगे, जुआ खेलोगे बहुत बड़े पापी कहलाओगे। बहुत बड़ा पाप है शराब पीना, जुआ खेलना। लेकिन क्या करोगे, इसमें लोगों का प्रॉफिट बहुत। कुरान ने कहा तो प्रॉफिट है कि नहीं? हुकूमतें चाहती हैं कि शराब की सारी दुकानें बंद हो जाएं, मगर शराब की दुकानों से हुकूमतों को जितना राजस्व प्राप्त होता है, लार टपकती रहती है, कैसे बंद करें, इतनी आमदनी कम है कि नहीं? क्यों? नफा बहुत है। कुरान कहता है मेरे महबूब, आपसे लोग शराब जुए के बारे में पूछते हैं, आप कहिए इन दोनों में पाप बहुत है, लेकिन लोगों का प्रॉफिट भी बहुत है। 10 रुपये का टिकट लॉटरी का खरीद लो, किस्मत ने साथ दिया तो 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। कितना प्रॉफिट है। और गया तो गया, आया तो 1 करोड़ आ गया। प्रॉफिट तो बहुत, मगर कुछ लोग अपनी जिंदगी की सारी गढ़ाई कमाई का एक पैसा लॉटरी का टिकट खरीदने में गंवा चुके, एक को पैसा रिटर्न नहीं आया। का इस्मुहुमा अकबरो मिन नफ़इहिमा। शराब और जुए में फायदा तो बज़ाहिर बहुत है, लेकिन इसमें जो नुकसान है ना, वो फायदे से बड़ा नुकसान। इतने कह के कुरान चुप हो गया, क्योंकि तुरंत ब्रेक लगा देता ना तो एक्सीडेंट नहीं लगाया। कुरान इंसानों की फितरत और उनके नेचर को समझता है। हमारा इस्लाम नेचर का धर्म है, फितरत का दीन है, फितरत समझता है इंसान। लेकिन फिर भी सहाबा को तशफ़ी नहीं हुई कि जब तक पूर्णतः प्रतिबंध की बात नहीं होगी आदमी रुकेगा नहीं। इतने समझेगा भाई नफा बहुत है, गुनाह बड़ा है, लेकिन फायदा है कि नहीं? फारूक आजम बार बार कहते थे, अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, शराब के बारे में वाज़े हुक्म बयान करवाइए, वाज़े हुक्म बयान करवाइए। तो दूसरी आयत उतरी। कब उतरी? कुछ लोग मगरिब की नमाज पढ़ने लगे, तो असर बाद हमारे यहाँ टी पार्टी होती है, तो अरब में उस जमाने में शराब पीती, चाय की जगह शराबे पीते थे। तो जाहिर है असर और मगरिब के बीच फासला कम होता है ना,
तो शराब पिया असर के टाइम तो मगरिब तक तो नशा उतरा नहीं। और कुछ लोगों ने नमाज पढ़ाई तो उसमें कुलिया अय्युहल काफिरून पढ़ा, तो उसमें आप आयतें पढ़े होंगे, ला अबुदु मा ताबुदून, ए मक्के के काफिरों, जिनकी पूजा तुम करते हो उनकी पूजा हम नहीं करते। तुम पूजा करते हो पुत्रों की, हम पूजा करते हैं अपने रब की। ये है ना? तो जहां कहना चाहिए था कि जिनकी पूजा तुम करते हो उसकी पूजा हम नहीं करते, वहां अरबी ऐसी पढ़ दी जिसका अनुवाद ये हो गया कि जिसकी पूजा तुम करते हो उसी की पूजा हम करते हैं। जब ये खबर मेरे नबी तक पहुंची, अल्लाह ने दूसरी आयत उतारी, ला तक़रबु स्सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में रहा करो ना तो नमाज के करीब मत आओ। जब नशा उतर जाए, एक पाबंदी लगी तो 5 वक्त पाबंदी लग गई ना भाई, तो जाहिर है असर और मगरिब में फासला कम है तो थोड़ा सा प्रतिबंध लगा, तो असर के टाइम पिएगा, असल टाइम का पीने लगा ना। लेकिन फिर भी रुके नहीं लोग, कुछ लोग छोड़े, कुछ लोग पी रहे थे। शराब पर तो 100% पाबंदी लगानी थी इस्लाम। जिन सहाबा के दिलों में पाकीज़गी थी, फिर सवाल किया, सरकार शराब के बारे में शाफी हुक्म बयान करिए। आखिरी आयत उतरी कुरान और इरशाद फरमाया ईमान वालों को मुखातब करके, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। ए ईमान वालों सुन लो, ये शराब हो या जुआ, ये आस्थान हो या तीरों के पास है, ये सब शैतान की गंदगी। शराब को क्या कहा गया? शैतान की गंदगी, गंदगी कहा गया। गंदगी क्या है? पेशाब पखाना। तो जो मुसलमान शराब पीता है कुरान के मुताबिक वो पेशाब पखाना खाता है, क्योंकि कुरान ने शराब को रिज्स कहा। जुआ खेल के जुए से हासिल माल खाता है तो माल नहीं खाता, वो पेशाब पाखाना खाता। जुए के जरिए आया हुआ पैसा और यह शराब गंदगी है, इंसान का काम नहीं है, शैतान का काम है। फज्तनिबू, तो इससे बचो। ऐलान हो गया पैगंबर की तरफ से। तो वो नबी के जमाने के मुसलमान थे कि कितनों लत बिगड़ी हुई हो, कितनों आदत खराब हो, अगर खुदा के महबूब का आदेश हो गया तो सैकड़ों साल से पड़ी हुई लत का एक आन में वो त्याग कर देते। एक आन। जैसे ही मदीने की गलियों में मेरे आका ने शराब के हराम होने का ऐलान किया, कैसे मुसलमान थे वो, कितना मान सम्मान करते थे खुदा और नबी के आदेश का। कि जैसे ही ऐलान हुआ कि शराब हराम कर दी गई मुसलमानों पे, तो सबके घरों में शराब के मटके रखे थे। एक सेकंड की भी देरी नहीं की, तमाम लोगों ने अपने घरों से मटके निकाले और चौराहे पे उसे फोड़ दिया। किसी ने घड़े से शराब गिलास में निकाल ली, करीब था कि वो होंठों से लगा के पी लेता, करीब था, मगर उसी बीच आवाज आ गई नबी के मुनादी की, शराब हराम कर दी गई। तो मुंह तक आई हुई शराब को तुरंत फेंक दिया।
कुछ लोग इस हाल में थे कि शराब उनके मुंह में जा चुकी थी। नबी का जैसे ही ऐलान हुआ शराब की कुल्ली, और उस दिन पूरे मदीने में इतनी शराब बहाई गई कि ऐसा लगता था ये शराब नहीं बहाई गई है, मूसलाधार बारिश भी है, पानी का सैलाब, इतनी शराब बहाई गई मदीने में। सहाबा का बयान है कि नबी के आदेश पर मुसलमानों ने इतनी शराब बहाई कि सूखने के बाद भी साल हा साल तक जब बारिश होती थी और मदीने की धरती नम होती थी ना, तो शराब की स्मेल आती थी। तो सच्चे मानने वाले ऐसे थे ना, और जब सच्चे मानने वाले ऐसे होते हैं ना, तो उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह की मदद उतरती। अल्लाह की मदद किन लोगों के लिए? बहुत बड़ी बात, वाह क्या कहने, वाह। ऐसे सच्चे दिल से खुदा और उसके रसूल के आदेश का मान सम्मान करते हुए बिना किसी झिझक के तुरंत जो खुदा के हुक्म को मानते हैं, उनके लिए आसमान से फरिश्तों की मदद उतरती। वरना कितनी बड़ी तादाद थी 1400 साल पहले बद्र में हमारी, 313, और सामने वाले कितने थे? कितने थे? 1000। यानी मुसलमान लगभग 33% और वो 67%। अल्लाह, सामने वाले, मगर कौन हारा था? 33% या 67%? हार गए। किन लोगों के लिए अल्लाह की यह मदद उतरी? जो अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे अनुयायी थे, जो आदेश दे दिया खुदा ने, बिला चुनो चेरा उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तुरंत बिला चुनो चेरा। और हम लोगों का हाल क्या है? मुसलमान है कि नहीं? शराब छोड़ने का आदेश खुदा ने दिया है कि नहीं? और इतनी नफरत दिलाई शराब से कि जब शराब का हुक्म आया ना, तो एक साहब ठंडे इलाके से आए थे, आए होंगे कहीं ठंडे इलाके से, कहा कि हुजूर हम लोगों को तो अनुमति दे दीजिए, हम लोग बड़ी ठंडी जगह रहते हैं, शराब पी लेते हैं ना तो थोड़ी गर्मी पैदा हो जाती है कि नहीं? हमारे पैगंबर ने कहा कि नहीं, किसी को अनुमति, ठंडी जगह पे आग ताप लो ना भाई, शराब मत पियो, आग ताप लो, है कि नहीं? एक साहब उठे के सरकार, हम लोग शौकिया शराब नहीं पीते हैं, ढेर सारी बीमारियों में हमारा डॉक्टर नुस्खा लिखता, शराब पियो ठीक हो जाएगा। हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह लम यजअल शिफाअकुम फीमा हर्रमा अलैकुम, अल्लाह ने जिस चीज को तुम पर हराम करार दिया है, उसमें तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। शराब खुदे बीमारी है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। शराब एक है, लानत अनेक है। लानत माने समझते हैं? लानत का मतलब होता है अल्लाह का अपनी रहमत से दूर कर देना। इस्लाम की नजर में शराब को बढ़ावा देने के सिलसिले में जो जर्रा बराबर सहयोग करेगा, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देगा। हदीस है पूरी हमारे पैगंबर की, लअनल्लाहुल खम्र व शारिबहा व साक़ी व बायिहा व मुब्ता व आसिरहा व मुतसिरा व हामिलहा वल महमूलता इलैहा।
कहा कि शराब को खुद अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया, तो तुम उसके करीब जाओगे तो तुम भी दूर हो जाओ। तुम खुदा की रहमत के करीब जाओ, शराब के करीब मत जाओ। अगर शराब के करीब गए तो खुद अपनी आप को खुदा की रहमतों से दूर कर लिया। तब काहे उम्मीद करोगे कि कौनो वबाल तुम पर आ जाए तो अल्लाह की रहमत बरसे। तुमने तो खुद अपने आप को खुदा की रहमतों से दूर कर लिया। का शराब को खुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। जो शराब पीता है उसको भी खुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। जो शराब पिलाता है उसको भी खुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। जो शराब बेचता है उसे भी खुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है। जो शराब खरीदता है उसे भी खुदा ने अपनी रहमत से दूर करता है। और जो शराब बनवाता है फैक्ट्री में ऑर्डर देके उसको भी खुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है। और जो बनाता है उसको भी रहमत से दूर कर दिया है। और बनने के बाद शराब की जो ट्रांसपोर्टिंग करता है, अपनी गाड़ी से ढो के दुकान दुकान पहुंचाता, उसको भी खुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। और जहां ढो के ले जाता है ना वल महमूलता इलैहा, उसको भी खुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। शराब एक है मगर लानतें न जाने कितनी है कि नहीं। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आज हमारी मुस्लिम सोसाइटी में बड़े अफसोस की बात, शराब का चलन बढ़ रहा। आम पहले हम लोग बचपन में कभी सुनते नहीं थे कि हमारे देहात में कोई आदमी शराब पीता है, कभी सुनते थे। और एक आध कभी से आ गया पी के वो कुटाई करते थे पंचायत वाले, जी है कि नहीं है? जी कि उसकी नस्ल तक याद रखती थी, उसको उल्टा लटका देते थे बांध के, है कि नहीं है? जुमा छोड़ता था उसको भी वैसी करते थे। पुराने जमाने में हम लोगों के यहाँ पंचायती का सिस्टम खत्म हो गया ना, बहुत बदमाशी बढ़ गई। अब कोई रोक टोक नहीं। धड़ल्ले से हमारी सोसाइटी में शराब पी जा रही है, कसरत हो रही है कि नहीं? इसको कौन रोकेगा? हम तकरीर करके रोक लेंगे? ये जो कमेटी बनी है ना नौजवानों की अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, ये चाहे ना तो रोक ले। जी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी जगह न रोक सके, यहाँ भी जरूर रोक ले अगर ये नौजवान कमेटी चाह ले, है कि नहीं है? तो हम तो नौजवानों से भी गुजारिश करेंगे कि आप खाली ये जश्न गौसुल वरा या जश्न ईद मिलादुन नबी खाली मुनक़िद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सिराजे मिल्लत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला नश्तर इलाहाबादी, जिनका इंतजार बहुत ही देर से आप कर रहे थे, तशरीफ ला चुके हैं। जो बाहर दूर में जो खड़े हैं हजरात, उनसे मेरी गुजारिश है कि करीब तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह इधर आ गए। अच्छा, अब क्या बताया जाए, जलसे में खींचा तानी बहुत हो जाती है। मैंने भी अनुमति देती थी कि मौलाना साहब की तकरीर पहले करा दी। खतीब लासानी हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी यहाँ तकरीर करके इनको फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर जाना, शाम को वहां तकरीर करनी। लेकिन जलसे वाले इनको यहाँ से रांची तक छोड़ने को तैयार तो हो गए, लेकिन मुझसे तकरीर पहले कराने के लिए राजी नहीं। तो हम भी मजबूर हो गए, क्या करें। तो बातें तो बहुत थी,
इस्लाहे मुआशरा के ताल्लुक से, लेकिन वक्त चूंकि कम है, अपनी गाड़ी से जाने के बाद भी वक्त कम है, तो मेरी इस कम ही गुफ्तगू को हम समझ लीजिए शायद 1 घंटा हो भी गया कि कुछ ज्यादा ही हो गया, कम हुआ है। अच्छा हाँ, कम हुआ है। अब्दुल सलाम साहब लंबा पढ़ दिए ना, और अभी फरमाइश वाला भोजपुरी बाकी है उनका, तब इतना लंबा पढ़ दिए। खैर अब मौका मिलेगा कभी फिर, जाड़े के अलावा गर्मी की रात में, तब इंशाअल्लाह आएंगे। रानी चेरी में ये दूसरा इत्तेफाक है मेरा जिंदगी का, तीसरा भी हो जाएगा निकट भविष्य में इंशाअल्लाह, फरीद बोस अगर चाहेंगे तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे, और अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जो मकसद रखा है क्या, इबादत, उसको आप समझिए। 2 चीजों का नाम है इबादत। नंबर 1 अल्लाह के आदेश का मान सम्मान करना, और नंबर 2 अल्लाह की मखलूक पर शफकत और रहमो करम करना। इन दोनों चीजों के मजमूए का नाम इबादत है। ये दोनों जो अदा करता है वो अल्लाह का सच्चा पुजारी, सच्ची परस्तिश करने वाला और सच्चा इबादत गुजार है। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत है अगर कुछ असर करे। आमीन।